तो क्या आप लोगों को पता है कि एक ऐसी हीरोइन जिसने शाहरुख खान और सलमान खान से भी काफ़ी पहले रोल्स रॉयस जैसी कार खरीदी थी। इस कार को खरीदने वाली कौन थी बॉलीवुड एक्ट्रेस? तो चलिए आज आपको बताते हैं। जी हाँ, आप लोग सही समझे, हम बात कर रहे हैं नादिरा का। नादिरा जो है उनका जन्म इराक में हुआ था, लेकिन नादिरा बाद में मुंबई आकर बस गई थी। देखिए, बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, विजय और चिरंजीवी जैसे कलाकारों के पास रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी और महंगी कार हैं, लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्री नादिरा पहली ऐसी भारतीय हीरोइन थी जिनके पास रोल्स रॉयस गाड़ी थी। क्या आप जानते हैं नादिरा कौन थी और किस तरह से फिल्मों में क्या रोल करती थी? तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं। नादिरा का देखिए असली नाम जो था फ्लोरेंस एजिकल था। उन्होंने आज से करीब 64 साल पहले, यानी 70 साल के करीब, अब से 70 साल पहले सन 60 के दशक में रॉयल्स रॉयस कार खरीदी थी। वे पहली भारतीय फिल्म स्टार और भारत में ऐसी शानदार कार की मालकिन बनने वाली मशहूर हस्तियों में से एक बन गई थी उस समय। बात करते हैं इनके जन्म की, तो इनका बगदादी यहूदी परिवार में जन्म हुआ था। 1930 के दशक में वो अपने परिवार के साथ बॉम्बे आकर बस गई थी। उन्होंने 11 साल की छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था और घर की आर्थिक जिम्मेदारी संभाल ली थी। इन्होंने चाइल्ड एक्टर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी, लेकिन साल 52 में महबूब खान की आन ने इन्हें स्टार बना दिया था। इन्होंने श्री 420, दिल अपना और प्रीत प्राय जैसी क्लासिक फिल्मों में भी काम किया था। वह उस दौर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हीरोइनों में से एक थी, हालांकि उन्हें अक्सर सपोर्टिंग रोल दिए गए थे। देखिए, नादिरा निगेटिव ट्रेडिशनल हीरोइनों के विपरीत निगेटिव रोल्स में टाइप कास्ट हो गई थी। ऐसे में 1960 का दशक उनके लिए टर्निंग पॉइंट रहा। बाद में उन्होंने सपोर्टिंग रोल भी किए। फिर करीब 6 दशक तक शानदार तरीके से चलता रहा और आखिरी बार वो जोश और जोहरा महल में नजर आई थी। नादिरा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों को मुंबई में बिताया, जबकि उनका बाकी परिवार इजराइल चला गया था। साल 2006 में लंबी बीमारी के बाद 73 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गई जिसे जीतने और संभालने का जज्बा और हिम्मत कम ही लोगों में दिखाई देती है। नादिरा ने फिल्मों में बोल्ड सीन करके भी सुर्खियां बटोरी हैं। कहा जाता है कि नादिरा अपने समय की पहली ऐसी हीरोइन थी जो बोल्ड किरदारों से परहेज नहीं किया करती थी। जिस समय अभिनेत्रियां पतिव्रता और साफ सुथरी छवि वाले रोल करना पसंद करती थी, उस समय नादिरा ने लीक से हटकर अपनी अलग पहचान बनाई थी। नादिरा ने ज़्यादातर फिल्मों में वैम्प का किरदार निभाया था। अपनी एक्टिंग से वह अक्सर कई हीरोइनों पर भारी पड़ जाती थी। उनकी कुछ फिल्में काफ़ी शानदार हैं, जिनमें से श्री 420, दिल अपना और प्रीत प्राय, पाकीजा, जूली, अमर अकबर एंथोनी, ये काफ़ी अच्छी फिल्में थी उनकी। और देखिए, पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने जिससे शादी की थी उस शख्स के साथ उनकी शादी सिर्फ 1 हफ्ते तक ही चल सकी थी। नादिरा का फिल्मी जीवन जिस तरह से अच्छा था, लेकिन उनका जो पारिवारिक जीवन था वह कभी अच्छा नहीं रहा। निजी जिंदगी उनकी दुखों से भरी रही। उन्होंने 2 शादियाँ की और दोनों ही नाकाम रहीं। उधर परिवार भी उन्हें अकेला छोड़ गया था। ऐसे में नादिरा अकेलेपन की आग में झुलसने लगी थी। असल में उन्होंने जिससे शादी की थी वो राइटर और शायर थे जिनका नाम था नक्शब जारछवी, लेकिन उनकी शादी 1 ही हफ्ते में टूट गई क्योंकि वो जो थे बहुत ज़्यादा ही अय्याश निकले। पति की रंगीन मिजाजी से देखिए नादिरा का दिल टूट गया और झगड़े लेकर उन्होंने तलाक ले लिया। नक्शब ने नादिरा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर वह नहीं मानी और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। पहली शादी टूटने के बाद नादिरा फिल्मी कैरियर में आगे बढ़ती चली गई। कुछ साल बाद उनकी ज़िंदगी में एक अरब मूल के शख्स की एंट्री हुई और उन्होंने उससे शादी कर ली, पर यह शादी भी ज़्यादा नहीं टिक सकी। इस बार भी उन्होंने खुद ही पति को छोड़ दिया। नादिरा ने इसे लेकर कहा था कि उनका पति बहुत ही निकम्मा और आलसी था, एक भी काम नहीं करता था, जबकि हर महिला की तरह उनकी भी कुछ ख्वाहिशें थी। पर नादिरा को अपने पति का खर्च खुद ही उठाना पड़ रहा था। वो अपने पति को पाल रही थी। उन्होंने तंग होकर अपने पति को छोड़ दिया। नादिरा ने 2000 तक फिल्मों में काम किया। वह फिल्म सागर में कमल हसन की माँ के रोल में आप लोगों ने देखी होंगी। इसके अलावा वह शाहरुख खान की स्टारर फिल्म जोश में भी नजर आई थी। नादिरा ने बढ़ती उम्र के साथ आई बीमारियों और साइटिका के कारण गुपचुप फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और सबसे दूरी बना ली। नादिरा अकेलेपन के दर्द और दुख से इतनी तंग आ कि वह कहती थी कि मेरे मरने का पता भी 4 दिन बाद चलेगा, जब मेरे फ्लैट से बदबू आने लगेगी।
आखिरी दिनों में नादिरा का बहुत बुरा हाल हो गया था। वह किसी को पहचान नहीं पा रही थी। उनका चेहरा सूज गया था और आंखें एकदम पथरीली हो गई थी। सूजन इतनी ज़्यादा था कि उनकी एक आंख बंद थी। इसका जिक्र भी बीते हुए दिन ब्लॉग में किया गया है। फिर 9 फरवरी 2006 की सुबह नादिरा का निधन हो गया और इस तरह उनके जीवन का अंत हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये थी नादिरा के बारे में जानकारी। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।